ईसा पूर्व 325 में अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदू कोश को पार करके इंडिया में दाखिल हुआ। तक्षशिला के आसपास दो बड़े राजा थे, एक अम्बी और दूसरा पुरु, और उन्हें सरेंडर करने के लिए बोला गया अलेक्जेंडर की तरफ से। तक्षशिला के अम्बी राजा ने सरेंडर कर दिया, परंतु पुरु राजा ने मना कर दिया और सिकंदर को युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध नीलम नदी के पास हुआ, जिसे हिफैसिस रिवर बैटल भी कहा जाता है, और इसे सिकंदर ने जीत लिया। माना जाता है पुरु राजा ने सिकंदर के साथ बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, जिससे सिकंदर बहुत खुश भी हुआ। और यह भी माना जाता है कि इसी युद्ध के दौरान सिकंदर घायल भी हुआ था। जब सिकंदर सेंट्रल इंडिया में दाखिल होने के लिए निकला, तभी सिंधु नदी और वहां के मौसम की वजह से उसके सैनिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए और सिकंदर ने वापस बेबीलोन जाने का फैसला किया। उसी दौरान नॉर्थ इंडिया में नंदा डायनास्टी का राज्य था। ईसा पूर्व 320 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बड़ी बहादुरी से पूरा नॉर्थ इंडिया को जीत लिया और नंदा डायनास्टी का शासन खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से अलायंस करके उसे 500 हाथी दिए और सेलुकस की बेटी का हाथ मांग लिया। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा ने आगे फिर पूरे इंडिया में राज्य बढ़ाया। बिंदुसारा के 3 बेटे थे, सुसीमा, अशोका और युगात्सुका। 18 की उम्र में अशोका को तक्षशिला भेजा गया, जहां पर सिल्क रोड के आसपास विद्रोह हो रहा था, और अशोका ने अपनी बड़ी बहादुरी और रणनीति अपनाते विद्रोह को शांत किया। तक्षशिला शहर बड़े ज्ञानी और इज्जतदार लोगों का था। वहाँ हमेशा डिबेट्स होती थी धर्म और कर्मों पे। सम्राट अशोक ने वही ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में सम्राट अशोक का नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से वो बहुत कम उम्र में पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। वो अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे, इसी वजह से वो प्रजा के चहेते शासक बने। जब अशोक के बड़े भाई सुशील अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन के गवर्नर थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क हुआ, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल राजनीति और रणनीति अपनाते हुए विद्रोह को शांत किया। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इसी दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिक योद्धा के रूप में बन गई। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा के बेहद सुंदर शाक्य कुमारी से हुई और उन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम संघमित्रा था। इसके बाद करीब ईसा पूर्व 272 में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वही इसके बाद सम्राट अशोक को राजा बनाने के लिए उनके सौतेले भाइयों के बीच 4 साल तक घमासान युद्ध हुआ। सम्राट अशोक के कुशल राजनीति और युद्ध की वजह से सम्राट अशोक ने अपने भाई को युद्ध में हराया और खुद को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद सम्राट अशोक ने अपना राज्य बढ़ाया और खुद को चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। सम्राट अशोक ने आगे कलिंगा राज्य से युद्ध करने का ठान लिया। सम्राट अशोक का जीवन परिवर्तित हो गया। वही सम्राट अशोक जिसने राजा बनने के लिए अपने भाइयों का खून बहाया था। कलिंगा युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत और रोते बिखरते परिवार देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है और उन्होंने युद्ध न करने का ठान लिया। ईसा पूर्व 263 में सम्राट अशोका ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ईमानदारी, सच्चाई और शांति के रास्ते पर चलने का ठान लिया और वो अहिंसा के पुजारी हो गए। भारतीय इतिहास के अद्वितीय शासक अशोका ने लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाया और इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया। आपको बता दें, उन्होंने अपने जीवन काल में 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। मौर्य वंश में 40 साल के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट अशोक ही एकमात्र शासक थे। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन काल में कभी हार का सामना नहीं किया। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना और भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने सिद्धांतों को धम्म नाम दिया था। सम्राट अशोक जैसा महान शासक शायद ही इतिहास में कोई दूसरा हो। वो एक आकाश में चमकने वाले तारे की तरह है जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक है, एक विजेता, दार्शनिक
और प्रजापालक शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और कार्य किया है वैसे इतिहास में दूसरा कोई नहीं कर सकता। सम्राट अशोक का एक आदर्श सम्राट थे। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसा निडर सम्राट न कभी हुआ न कभी होगा। उनके रहते मौर्य साम्राज्य पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश का शासन संभाला। करीब ईसा पूर्व 332 के आसपास उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला।